वाली। ओ जग के कष्ट निवारने वाले कष्ट उठाते हैं। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। ओ जन जन के श्री राम लखन वन को जाते हैं। ओ विधि ना तेरे लेख किसी को समझ ना आते हैं। राजा के राजकुमार दिखाई देते हैं। ये वन में क्यों विचरण कर रहे हैं? चलो इनसे ही चल के पूछते हैं। चलो। हे सुंदर कुमारों, आप कौन हैं और किस राजा के कुमार हैं? आप वन में क्यों विचरण कर रहे हैं? क्या कारण है? हे नगरवासी, हम राजा दशरथ के जाए हैं। मेरा नाम राम, छोटे का नाम लखन है और साथ में मेरी धर्मपत्नी सीता है। हम माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों को वनवास आए हैं। अतः उनकी आज्ञा से हम किसी नगर बस्ती में नहीं जा सकते हैं, इसलिए वन वन विचरण करते हैं। तो चलिए, पास में महर्षि का आश्रम है, आप वहीं चलिए, विश्राम कीजिए। हे मन को लुभाने वाली सुंदरी, तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? तुम किस घर की साक्षात लक्ष्मी हो, साक्षात उजाला हो? ये सांवले और गोरे रंग के राजकुमार, ऐसे दिखने वाले वनवासी वेशधारी तुम्हारे कौन हैं? किस वंश के दीपक हैं और किस जन्म की आंखों के तारे हैं? यह सुनते ही सियाने की कुछ धीमी चाल बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल। हे ग्रामीण बालाओं, हम लोग अपने पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं। श्री कौशल नरेश दशरथ जी ने अपनी छोटी रानी कैकई के कहने से इन्हें वनवास को भेजा है। यह जो गोरे छोटे राजकुमार है, ये मेरे प्यारे देवर लखन है, लखन लाल है। और श्याम वर्ण जो ये दिख रहे हैं, ये मेरे प्राणनाथ हैं। जान गई सब नारियां हे वे सीतानाथ, फिर भी कुछ तरुणियों ने कहा हंसी के साथ।
हाँ हाँ श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद वाल्मीकि कुटी पर तो पहुँचे सुख कंद। आओ रघुनंदन, आपका स्वागत है। अखंड सौभाग्यवती भव, कल्याणमस्तु, यशस्वी भव। आओ रघुनंदन, आसन ग्रहण करो। बोले मुनि राज से श्री रघुकुल कृपाल, ऐसी जगह बताइए जहाँ रहे कुछ काल। हे मुनिवर, हम माता पिता की आज्ञा से वन का जीवन बिताने आए हैं। हमें कोई उपयुक्त स्थान रहने के लिए बताइए, जहां हम शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। वाल्मीकि मुस्कुरा उठे, बोले सुनिए राम, रहने को सुख धाम के बतलाता हूँ धाम। उस हे जगह रघुनंदन, आपका आज इस आश्रम में आगमन हमारे इस पूरे आश्रम को धन्य धन्य करता है। हे रघुनंदन, आप तनिक इस आश्रम में विश्राम कर लीजिए, कुछ कंद मूल फल खा लीजिए। हे रघुनंदन, मैं तुम्हें ऐसा स्थान बताऊंगा जहां पर सब प्रकार से सुख समृद्धियों से आप युक्त रहोगे। आप यहीं विश्राम कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। जहां एक ब्रह्म ही और सारी सृष्टि हो, यहां वहां ब्रह्म के साथ एक जीव बनकर सब रहते हों। जहां कर्ता कर्म और कारण हेतु सब पृथक पृथक होकर के भी एक रहते हों, वहां पर आप निवास कीजिए। हे रघुनंदन, भक्तों की अंतःकरण में एवं जहां संसार में सत्य की रक्षा और धर्म की रक्षा का कार्य जहां होता है, हे रघुनंदन, आप वहां रहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने तो आपसे रहने का स्थान पूछा है, आप तो वेदांत की बातें करने लग गए हैं। हे प्रभु, आप उस स्थान पर निवास कीजिए जहां नित्य देवताओं का पूजन होता हो, भगवान को विधि विधान से अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा आदि अर्पण किए जाते हों, जहां भगवान को नित्य भोग लगाया जाता हो, आप वहां निवास कीजिए। जहां जय जगदीश हरे आदि विभिन्न स्तोत्रों की प्रार्थना हो, आप वहां पर निवास कीजिए रघुनंदन। हे मुनिराज, आप तो उपासना का राज छेड़ बैठे हैं। मैं तो आपसे सुंदर निवास के स्थान के बारे में पूछ रहा हूं। हे दशरथ नंदन,
यदि ऐसा है तो आप उस स्थान पर अपना निवास बनाइए जहां प्रतिदिन साधु सज्जन ब्राह्मण दयालु जन आनंद से आपकी भक्ति करते हो, जहां इनका आदर होता हो, जहां वेद पढ़े जाते हैं और ज्ञान और वैराग्य पर शास्त्रोच्चार होता हो, जहां पर भगवान की कथाएं हरि कीर्तन होता हो, आप वहीं पर अपना निवास स्थान करिए। हे रघुनंदन, आप कहाँ नहीं हैं? जल में थल में वन बागन में द्रुम बेलिन बीच में श्याम बसे हैं। हम में तुम में इन वीरन में जो की फेंट कसे हैं। नद धारन नार पहारन बीच कछारन में जगदीश बसे हैं। हम में तुम में जग कण कण में लखु खम्ब के बीच में राम आप बसे हैं। हे रघुनंदन, आप कहाँ नहीं है? आपका निवास कहाँ नहीं है? इस जगत के कण कण में आप विद्यमान हैं। हे मुनिवर, आप तो कवि बनकर कविता सुनाने लग गए हैं। मुझे तो आप निवास का पता बताइए, वह सुंदर स्थान बताइए जहां हम प्रेम पूर्वक रह सकते हैं। हे कौशल्यानंदन, हे राम, मैं आपको और भी स्थान बताता हूं। हे दीनदयाल, कृपा निधान, दया सिंधु, करुणा सिंधु, जिस गृहस्थ के घर में शालिग्राम जी का पूजन होता हो, जहां पर तुलसी माता का पौधा विद्यमान हो, जिनका सात्विक कार्य भगवान की सेवा आदि से संपन्न होता हो, आप वहीं निवास कीजिए रघुनंदन। जहां पिता पुत्र पति पत्नी आदि सभी आनंद से एक साथ मिलजुल करके रहते हों, जहां सज्जनों का नित्य आवागमन होता हो, जिस घर में ब्राह्मणों के संतों के चरण धोने से कीचड़ मचता हो, हे रघुनंदन, आप वहां निवास कीजिए। जहां पर माताएं बहनें अपने पातिव्रत धर्म को निभाती हो, घर गृहस्थ का कार्य करती हो, जहां के पुरुष अपने अपने उद्यम कार्य में लगे रहकर सत्य का साथ देते हों, आप ऐसे योग्य स्थान पर निवास कीजिए रघुनंदन। हे मामुनि, आप तो पुनः अपने शास्त्रार्थ पर उतर आए हैं और मुझे अधीर बना रहे हैं। हे मुनि, हे मुनिनाथ, जिन स्थान पर राग द्वेष नहीं हो, छल कपट नहीं हो, तथा जिस घर में सत्यता और संपन्नता का व्यवहार हो, एक दूसरे के साथ व्यवहार होता हो, जहां ग्रस्त जीवन में स्नेह रूपी सरिता निरंतर सागर भरती रहती हो। हे रघुनंदन, जिस स्थान पर माताएं बहनें अपने पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए मन से वचन से कर्म से कभी किसी पुरुष का चिंतन नहीं करती हो, सदा सर्वदा अपने धर्म के पालन में सभी लगे रहते हो, जहाँ के पुरुष वर्ग यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेतास्तु, जहाँ पर सारे भक्तगण माताएं बहनों का आदर करते हो, सम्मान करते हो, ऐसे स्थान पर हे रघुनंदन आप निवास कीजिए।
हे रघुनंदन, जहां सच्चा न्याय मिलता हो, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाले, सत्य का साथ देने वाले, जहां सम्मानित होते हों, जहां पर राजा लोग अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान के समान करते हों, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप महानिवास कीजिए। जहां पर गौ सेवा और भगवान की सेवा होती हो, वहां पर आप निवास कीजिए। इस प्रकार कहते हुए पुल की उठे मुनिनाथ, हृदय लगाया राम को बड़ा प्रेम से हाथ। हे रघुनंदन, अब जैसा कि आपने पूछा है, उस अनुसार मैं आपको एक रमणीय स्थान बताता हूं। यहां पार्श्व में मंदाकिनी नदी बहती है। उस मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट नाम का एक स्थान है। हे रघुनंदन, वो मंदाकिनी नदी भगवती अनुसुईया के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से गंगा जी ही अपनी एक धारा के रूप में मंदाकिनी के रूप में आई है। हे देवी सीता, आप भी उन परम पतिव्रता अनुसुईया जी के दर्शन करना। और वैसे तो आप स्वयं ही साक्षात देवी स्वरूपा हैं, अपने धर्म का पालन करने वाली हैं, लेकिन फिर भी आपका नाम सती अनुसुईया के साथ युग युगांतर तक चलता रहेगा और सारे नर नारी सीता और राम के रूप में आपका पूजन करेंगे। हे रघुनंदन, आप उसी चित्रकूट में आपके मन की इच्छा जहां तक हो वहां तक विश्राम करिए। वहां के जो भी निवासी हैं आपकी पर्णकुटी बनाने में सहायता करेंगे। कल्याणमस्तु, सौभाग्यवती भव, कल्याणमस्तु। चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्ण निकेत, ठहर गए रघुवंश मणि सीता लखन समेत। सर्वज्ञ राम बनकर अजान जब धाम पूछने आए, तो मैंने भी कविताएं द्वारा बहु तेरे घर दिखलाए। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंद न त्रासवा। हे जग निवास उचित हो करिए कुछ काल निवासवा। जय श्री राम। बढ़िया। जय श्री हेलो राम। हेलो बढ़िया। हेलो ठीक है। हेलो हेलो जी। किस प्रकार सुमन जी अयोध्या में धीरे धीरे आते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है।
सुमन जी राम लक्ष्मण और जानकी जी को छोड़कर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उनका रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी राज आज्ञा से जाना तो होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। कहीं आवाज ही नहीं रही, कई बात है अशी आवाज हो जाओ। बद्री विशाल मंदिर वाला इधर नीचे आई जाए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। लगे तो 2-3 हेलो 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 अब मैं अयोध्या अपना ये मुख लेकर अयोध्या वासियों के सामने कैसे जाऊंगा। महाराज प्रभु ने तो मुझे समझा बुझा कर वापस भेज दिया और मैं महाराज को वहाँ जाकर क्या मुख दिखाऊंगा। ये कैसी विडंबना है। अब मैं क्या करूं, मुझे अयोध्या तो जाना ही पड़ेगा। जो होगा सो होगा, पर राजा जी का हुक्म है, जाना तो है ही। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशां, तब किस से कहूँगा मैं ये वियोग व्रता। यही सोच कर रात में पहुँचा वध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़ कर महलों गया तुरंत। महलों गया तुरंत। हेलो चालू। राम, हे राम, हेलो हेलो हेलो। राम। प्रणाम महाराज, सुमंत का प्रणाम। सुमंत, तुम आ गए? जी महाराज। तुम आ गए सुमंत? हाँ महाराज। राम कहाँ है? राम कहाँ है सुमंत? राम कहाँ है सुमंत? महाराज राम, हे राम, राम, हे राम। सुमंत जल्दी बता, राम कहाँ है? राम कहाँ है? महाराज
प्रभु श्री राम जी तो रथ को त्याग कर मुझे अकेला छोड़कर नाव में बैठकर गंगा पार उतर गए। वो तो बहुत ही पत्थर हृदय निकले। हम सब अयोध्या वासियों को रोता छोड़कर चले गए महाराज। क्या मंत्री सुमंत सचमुच राम वन को चले गए? जी महाराज। मंत्री मंत्री सत्य गए वनों को रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। सुमंत मेरा रहा सहारा भी टूट गया। जब लखन गया रघुवीर गया सीता भी गई वन को तन गया प्राण भी चला गया आशा भी गई साथ ही में। जब लखन गया रघुवीर गया सीता भी गई साथ में तन गया प्राण भी चला गया आशा भी गई साथ में। जब देवलोक में परमार्थ चलता है तो इस मृत्यु लोक में स्वार्थ चलता है। बस्ती के बाहर रथ के पहिए भी कभी नहीं रुकते। तो महलों में भी राजा आते जाते रहेंगे। एक दशरथ चला गया तो दूसरा आ जाएगा। संकल्प आशा प्राण सभी क्रम से चलते हैं। हे आशाओं तुम अभी रुको। तुम्हें तो अभी 14 वर्षों तक अपने राजीव नयन की राह देखनी है। हे राम हे राम हे राम। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान या तो कुछ उन्माद था या था कोई मूंदी खोली आँख फिर कुछ हुए अच्छा बोले कौशल्या प्रिय सुनो एक वृत्तांत। आज मुझे बहुत पुरानी वृत्तांत याद आ रहा है। किशोरावस्था में जब मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया उस दिन मुझे दिन भर शिकार नहीं मिला। संध्या काल के समय नदी के किनारे किसी जानवर के पानी पीने की मुझे आवाज सुनाई दी। और तुम तो जानती हो मैं शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत निपुण था।
उस आवाज के आधार पर मैंने उस तरफ बाण चला दिया। जब एक इंसान की आवाज आई तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अनर्थ हो गया। मैं नदी किनारे गया तो वहां एक नौजवान मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था और उसके हृदय में तीर लगा हुआ था। मैंने पूछा कि हे नौजवान, आप कौन हो? उसने कहा कि मैं श्रवण कुमार हूं और मेरे बूढ़े माता पिता को कांवड़ से चारों धाम की यात्रा करा रहा हूं। मैंने कहा, हे बेटा, मैं इस राज्य का राजा दशरथ हूं। तो श्रवण ने बोला कि मेरे बूढ़े माता पिता, उनको बहुत प्यास लगी है, तो अब मैं तो इस जीवन में नहीं रहूंगा। कृपया कुछ दूरी पर मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, आप उन्हें ये जल पिला देना। हे कौशल्या, मैं वो जल लेके उसके बूढ़े अंधे माता पिता के पास आया, लेकिन मेरे कदमों की जैसे ही आहट सुनी, उन बूढ़े माता पिता ने वैसे प्रश्न किया कि आप कौन हो? अब मैं रघुकुल का, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। मैंने बोल दिया, मैं राजा दशरथ हूं और मेरे हाथों से आपके बेटे का शिकार हो गया है। मैंने कहा कि आप पानी पियो। हे कौशल्या, हे सुमित्रा, उन बूढ़े अंधे माता पिता ने कहा कि लाओ इसमें अंजलि भरो, और मैंने दोनों बूढ़े माता पिता के हाथों में अंजलि भर दी। और अंजलि भरते ही उन्होंने वो जल पृथ्वी पर दे मारा और मुझे श्राप दिया कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम यह संसार छोड़कर जा रहे हैं, आने वाले समय में है दशरथ, तेरा भी अंत इसी तरह आएगा और 4 पुत्र होते हुए भी अंतिम समय में तुझे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। वे ही प्रेत आत्मा आज दिखाई सत्य और प्रतीत देती है। कौशल्य कौशल्य देखो मुझको पास बुलाती है। हे कौशल्य, हे राम, राम राम कह, राम कह, छोड़े द्रपने पिता शब्द या जिस समय पड़ा भरत के कान, पृथ्वी पर लौटे तुरंत रहा न तन का ध्यान। तब वशिष्ठ जी ने कहा, तजो व्यर्थ संता, ज्ञानी होकर किस लिए करते शोक विलाप। हे भरतलाल जी, आप महान ज्ञानी हैं, आपके लिए यह शोक संताप अभी उचित नहीं है।
अपने पुत्र धर्म का पालन करें और महाराज की पार्थिव देह का संस्कार करें। आपकी महानता के अनुरूप ही आप यह कार्य करें। दशरथ थे सच्चे धर्मवीर, यह बात न भूलने योग्य कभी। जीना मरना तो माया है, यह ज्ञान न तजने योग्य कभी। मंत्रीवर सुमंत, आप सब व्यवस्था देखें। जी गुरुदेव। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। हे गुरुवर, मुझे तो वह शक्ति और वरदान दीजिए, मैं अपने धर्म मार्ग पर चलकर अपने वंश का गौरव बढ़ाऊं। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित हो, सेवक का स्वामी बनना अनुचित नहीं कलंकित है। भरत वचन सुन प्रजाजन, पुलक उठे तत्काल। धन्य तुम्हारी धारणा, हे रघुकुल के लाल। हे भरतलाल जी, आपके विचार अति श्रेष्ठ हैं, लेकिन हमें तो वही करना है जो पहले से तय है। हमें उसी धर्म का पालन करना है। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि इसे त्याग दोगे बेटा तो उल्लंघन होगा आज्ञा का। माता की आज्ञा का उल्लंघन पाप बड़ा कहलाता है। भरतलाल यह ध्यान रहे, यह पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वह निर्बल हो गई पहुंच भरत की ओर। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूं? वह मत जिसमें पाप लगे उसका अनुमोदन करता ही कब? मैं तो यह कहता हूं भगवत, समतिचार करता हूं। माता से जो भूल हुई उसका पश्चाताप करता हूं। ठीक कैसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ी के कई मात, कहती है निज लाल से अपने मन की बात।
तुम उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो और मुझ कलंकनी का सारा कलंक धो डालो। हे लाल, रघुवीर को वन से लौटा लाओ और उनका राज्य उन्हें सौंप दो और मुझे मां कहकर एक बार मेरी छाती से लग जाओ। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। नीचे ही नीचे नजरों में इस और भरत ने राम कहा, मानो आंखों ही आंखों में माता के लिए प्रणाम का। हे गुरुवर, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भैया राम को वन से लाकर उनका राज तिलक करूं। हे भरतलाल जी, आपके विचार अति श्रेष्ठ हैं। भरतलाल जी की जय हो, भरतलाल जी की जय हो। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात। घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या की। कारण हो सात भरत जी के यह प्रजा मात्र में ही चाहते। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ी अयोध्या में, गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, यो ही यह पाले दिवा थम्बरे तमसा तीर। मानव ही नहीं देवता तक यह दृश्य निहार ल जाते। हे सात पाल की अश्व बहुत व भरत पया दे जाते। हे जग के धनवानों देखो, धन रहते धनपति निर्धन है। यह राजनीति की छवि है, यह शाही फकीर का दर्शन है। आगे भी चल कर किया उसी जगह विश्राम, श्रृंगवेर में जाए जहां ठहरे थे श्री राम।
राम को मनाने वो तो भाई को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट रामा राम को मनाने। राम को मनाने, राम को मनाने, भरत चला है चित्रकूट राम को मनाने। भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। मैं पुत्र सुमित्रा का हूं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। हे राम दुआई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हे भाई, यह भी कैसा भाई है। भाई तो तब था जब उसका हृदय साफ था, आज तो वह आस्तीन का सांप बना हुआ है। जो पहले इन भुजाओं का बल था, हमें उससे कुछ भी बैर नहीं। हमें तो उसके बुरे विचारों से घृणा है। मुझे उसके विष भरे दांत तोड़ना होंगे, फिर वह कितनी भी फुंकार क्यों न भरे, हमें कोई डर नहीं। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं समझ जाओ, रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर अंबर से टकरा जाए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। मैं उसको सहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई, डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, फिर भी होकर शांत को सुन लो मेरी बात। हे भाई, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, परंतु मेरी बात तो सुनो। पहले भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई दुनिया में नहीं मिलता है। फिर भी यह माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं। उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष पर कब तक उससे सम्मुख अड़ सकते हो। इतने बलशाली राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवा कर माथ,
अपनी तुम का चुके आ सुन ले मेरी नात। लड़ सकता हूं मैं। इतने ही में हो गया दृश्य और का। कोई तो मेरी मदद करो, आंधी और ये तूफान। प्रभु मन मानी कर सकते, बन सकते पाषाण। कैसे पत्थर बनूं कहो, मैं दुर्बल इंसान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान। रोको रोको रास्ता दिशाओ दीवारे, रोको रोको रास्ता दिशाओ दीवारे। बंद सारी राह करो गगन के द्वारे, बंद सारी राह करो गगन के द्वारे। प्रभु के चरणों में पड़े चांद सितारे, प्रभु के चरणों में पड़े चांद सितारे। जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निदान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान। भैया राम, भैया राम। कैसा नसीब में ये दिन दिखाया, कैसा नसीब ने ये दिन दिखाया। सब कुछ पाके कुछ भी नहीं पाया। पड़ा रहा मैं नदी किनारे, मैं प्यासा का प्यासा। मेरे जैसे दिनहीन को कोई तो दिलाओ दिलासा। बड़ा ही कठोर है, बड़ा ही कठोर है, बड़ा ही कठोर है विधि का विधान। बोलो रे जमीन, भैया राम। हे वृक्षों, हे वनचरों, हे नभचरों, हे वन के पेड़ों पत्तों, हे नदियों, हे पक्षियों, आपने मेरे भाई को देखा, राम को देखा नहीं? भैया राम। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान। रोको रोको रास्ता दिशा और दीवारे, रोको रोको रास्ता दिशा और दीवारे। जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान। नहीं पाए
जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो रे जमीन, बोलो या आसमान, बोलो रे जमीन, बोलो या आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन। भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया आप कहाँ हो भैया? भैया भरत, भाई भरत, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो लखन लाल की, बोलो भरत लाल की, बोलो शत्रुघ्न लाल की। हे भैया, हे भाई भरत, सब कुशल मंगल तो है? पिताश्री माता सब आशीष दे हमें, सब कुशल तो है ना? कहो तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? क्यों तुम्हारे चेहरे उतरे हैं? हे भैया, आपके वन में जाने के बाद पिताजी आपके विरह को सहन न कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भैया पिताश्री, पिताश्री, भैया तुमने ये कैसा हृदय को विदीर्ण करने वाला समाचार सुना? मैं कितना भागा रहा तो पिताश्री के अंतिम समय में दर्शन भी नहीं कर सका। कितना भागा पुत्र हूं मैं जो पिता के अंतिम समय में दर्शन भी नहीं कर सका। हे भाई, ये विधाता ने हमारे साथ क्या छल किया। हम चार भाई होते हुए भी पिता को अंतिम समय में नहीं देख पाए। भैया हे राम, आप तो अत्यंत ज्ञानी हैं, आप घट के वासी हैं, आपको यह संताप श्रेष्ठ नहीं है। आप अपने पिता के पिंड दान करिए और आपके संताप को कम करिए। अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़िए। अगले हे राम, आप सब विराजमान होइए।